आज हम वुमेन हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वुमेन हार्ट में चार कक्ष होते हैं। ऊपर वाले ये दोनों छोटे कक्ष जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें आर्ट्रियम कहते हैं, अलिंद कहते हैं। और नीचे दो जो बड़े कक्ष दिखाई दे रहे हैं इन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। इनकी चारों ओर की जो भित्ति है ये मोटी होती है। ये कार्डियक मसल्स यहाँ पर ज़्यादा होती हैं और ये बड़े कक्ष होते हैं, इनको वेंट्रिकल कहते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम। अब ये दोनों आपस में वाल्स के द्वारा जुड़े होते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर बाई कैप्सिड कपाट होता है। दो दो छेद वाले कपाट होते हैं यहाँ पे। इन्हें मिट्रल कपाट भी कहते हैं या बाई कैप्सिड कपाट भी कहते हैं। और लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल है इनके बीच में तीन छेद वाले कपाट होते हैं, या इसमें ट्राई कैप्सिड कपाट होता है। तीन छेद होते हैं यहाँ पे, उनको ट्राई कैप्सिड कपाट कहते हैं। ये बड़ा कपाट होता है। अब देखते हैं इसमें पहले डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो किधर से आता है। वो आता है ये दो जो बड़ी हमें भैंस दिखाई दे रही है ना, ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, जो हार्ट से, जो अपनी बॉडी में जो हार्ट से जो नीचे वाले पार्ट है सारे, उनसे ब्लड लेके आएगी हार्ट के राइट आर्टरियम में, वो लेके आती है इंफीरियर वेना केवा। और जो हार्ट से ऊपर वाली जो बॉडी है उसका जो ब्लड होएगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, उसको लेके आती है सुपीरियर वेना केवा। ये रही सुपीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ये नीचे वाला हार्ट से नीचे वाली बॉडी का ब्लड लेके आती है और ये जाता है राइट आर्टरियम में। ये क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अनप्योर ब्लड है ये इसमें क्या होगा, सिस्टोल होगा। सिस्टोल होगा ये, इसमें कंट्रक्शन होगा तो नीचे ये ट्राइकैप्सिड कपाट खुलेगा। जैसे ही ये ट्राइकैप्सिड कपाट खुलेगा तो ब्लड का फ्लो होगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब क्या होगा, अब इसमें इसका कंट्रक्शन होगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाएगा, ये जाएगा हमारे, ये एक्सेप्शन है वैसे आर्टरी है ये पल्मोनरी आर्टरी में। यहाँ से सीधा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारे लंग्स के पास जाएगा, हमारे फेफड़ों के पास जाएगा प्योर होने के लिए। वहाँ क्या होगा, इस ब्लड में जितनी भी CO2 है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी और वहाँ पर ब्लड प्योर होके अपनी जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ये क्या शिरा है। वैसे तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जितनी भी वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो अपने लंग्स में, जो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन मिक्स हो रही है उस ब्लड को ये लेफ्ट आर्टरी में लेके आ रही है। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। जैसे ये भी आर्टरी अपवाद थी, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी अपनी बॉडी में जितनी भी आर्टरी है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करती है। लेकिन ये क्या करती है, ये तो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के पास, फेफड़ों के पास लेके जा रही है। अब क्या हुआ, पल्मोनरी वेन लेफ्ट आर्टरी में ले आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब इसमें सिस्टोल होगा। सिस्टोल होगा तो बाई कैप्सिड जो मिट्रल कपाट है, ये कपाट गेट खुल जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रक्शन करेगा तो ब्लड जाएगा सीधा अरोटा में। ये आर्टरी है, ये हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी है अरोटा। अरोटा क्या करती है, जो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाती है। जितना भी अपने बॉडी में जहां जहां जरूरत है ब्लड की, सारी जगह पर ये अरोटा पहुंचाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को पहुंचाती है। और इसमें ये जो राइट जो आर्टरी में यहाँ पे एक ऐसे नोड होती है जो इसको, मतलब इसमें आवेग पैदा करती है पूरे पूरे ये वेंट्रिकल और जो आर्टरी में, इनकी भित्ति में, ताकि ये पंपिंग करता रहे। ये ऐसे नोड होती है। ये यहाँ पे जो राइट आर्टरी में यहीं पर होती है AV नोड, जो आर्टरियम वेंट्रिकुलर जो नोड है वो नीचे वाली साइड में होती है। इससे जो रेशे निकलते हैं वो जाते हैं अपनी हार्ट की, ये सेप्टम है ना जो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है इसके अंदर जाते हैं। ये सारे रेशे इससे निकल के इसके अंदर जाते हैं और इन रेशों को कहते हैं बंडल ऑफ हिंज, बंडल ऑफ हिंज इनको कहते हैं। और ये रेशे आगे जो पूरी जो वेंट्रिकल की जो ये भित्ति है, जो वाल है, इसके अंदर पतले 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 रेशों के रूप में फैले हुए होते हैं चारों ओर। जो पूरी भित्ति है उनको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। जहां पर ये आवेग पैदा करती है, इंपल्स पैदा करती है, तो एकदम से इसका संकुचन होता है। दोनों आर्टरियम एक साथ सिस्टोल करते हैं। इसमें से प्योर ब्लड नीचे जाता है, इसमें से अनप्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे जाता है। दोनों वेंट्रिकल भरते हैं और फिर दोनों वेंट्रिकल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर इस जो राइट वाला है उससे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और लंग्स के पास जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और ये जब ये भी एक साथ ही होगा, लेकिन यहाँ से प्योर ब्लड जाएगा अरोटा के जरिए, अरोटा के जरिए पूरी बॉडी में जाएगा ये प्योर ब्लड। इसका दिमाग से तो कोई कनेक्शन होता नहीं,
वैसे भी हमारी बॉडी से इसको जब ट्रांसप्लांट करते हैं डॉक्टर तो इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये काम करता रहता है कुछ टाइम तक। हाँ, इसमें ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जो कार्डियक मसल्स होती है उसके कारण ये कुछ टाइम बाद डेड हो जाता है। वैसे जो कोमा में जो इंसान होता है उसका दिमाग काम करे या ना करे, लेकिन हार्ट उसका प्रॉपरली काम करता रहता है। और इसमें क्या रहेगा, पूरा कार्डियक साइकिल जो हमने देखा है अभी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके शुद्ध प्योर होने के बाद, लंग्स के बाद, फिर प्योर होने के बाद पूरी बॉडी में जा रहा है। ये पूरा टाइम लग रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकंड लग रहे हैं। पूरा कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। और इसमें क्या रह गया, ये रोटा भी होगी। बस यही है मेन स्ट्रक्चर, ये देख याद रख लेना। हाँ, पार्ट ये ट्राई कैप्सिड का पार्ट और ये बाई कैप्सिड का पार्ट। जब नीचे ब्लड आता है ना, जब ये क्या करते हैं, सिस्टोल करते हैं, दोनों प्रकुंचित होते हैं ना, तब ये आवाज आती है हार्ट में, लब लब। किसकी आवाज आती है, एल यू, लब की आवाज आती है। और जब ये भर जाते हैं नीचे वेंट्रिकल और यहाँ से ब्लड ये डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। जब ये यहाँ पे जो वाल्व होते हैं ना, जो यहाँ पे बड़े वाल्व होते हैं, सेमी लूनर वाल्व कहते हैं इनको, इसके अंदर होते हैं अरोटा के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होते हैं। ये जब खुलते हैं ना और फिर एकदम से बंद होते हैं, तब आवाज आती है डब की आवाज आती है। इनके अंदर जो होते हैं वो डब की आवाज पैदा करते हैं। मतलब पहले आती है लब की आवाज, पहले साउंड आता है लब, फिर डब, फिर लब, फिर डब, ऐसी आवाज आती है हार्ट में, ना कि धक धक की।